हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कैसे तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। देखिए कुछ और सवाल हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा, ये एक सवाल है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कई बार आया हुआ है ये। तो देखो कैसे करते हैं, रिसोर्स बुक में दिया हुआ है ये सवाल। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे परवलय। परवलय की आकृति आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। इस आकृति का नाम है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये एक्स अक्ष के दोनों ओर बनती है। देखिए इसका जो नाभि लंब होता है उस प्रकार से होता है, नाभि के ऊपर लंब, नाभि यहाँ से जाती है, इसकी नाभि की जो डिस्टेंस होती है वो शीर्ष से ए दूरी होती है। तो आपको पता पड़ना चाहिए, इसे मूल बिंदु कहते हैं 0,0 और एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चले, ए दूरी। तो इसके पॉइंट हो गए a,0, इसके पॉइंट a,0 हो गए हैं। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स एक्स का फॉर्मूले का क्षेत्रफल होता है वाई डी एक्स। ठीक है, आकृति ऊपर भी है नीचे भी है, दो तरफ है, तो दो की मल्टीप्लाई होनी है, इसमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट मतलब कहाँ तक आपका क्षेत्रफल फैला हुआ है, 0 से ए दूरी तक फैला हुआ है, तो 0 से ए दूरी रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें चूंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 4ax, तो y इक्वल टू कितना आएगा √4ax। तो y इक्वल टू, तो 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, a का अलग कर दो और √x अलग कर दीजिए। इस y की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए इस, ठीक है, 2 इंटू वाई के सन पे आया 2√a√x और dx, और लिमिट हो गई 0 से a। a इक्वल टू 2 × 2 = 4 हो गया और रूट ए बाहर आ गया, 0 से a। √x का मतलब है 1/2 पावर dx। अब क्या करना है इसको, a इक्वल टू 4√a। देखो समाकलन का तरीका क्या होता है, x पे जितनी पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी उसी को लिख देते हैं, और लिमिट हो गई 0 से a। 1/2 में आप 1 को जोड़िए, एलसीएम लीजिए 2, 1 + 2 = 2, तो कितनी आई 3/2। तो a इक्वल टू आया 4√a और x की पावर हो गई 3/2, नीचे भी कितनी हुई 3/2, लिमिट आई 0 से a। ये 2 ऊपर आएगा तो a इक्वल टू आएगा 8√a/3, बाहर निकाल दिया। अब अंदर रह गया x के ऊपर 3/2, लिमिट हो गई 0 से a। देखिए इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, a इक्वल टू क्या आएगा, ये है 8√a/3। पहले ये लिमिट रखी जाएगी a, तो a की पावर हो गई 3/2 और माइनस फिर रखी जाएगी ये लिमिट 0, 0 की पावर 3/2 0 रहेगी, तो a इक्वल टू कितना आया 8√a/3। इसे लिखो a की पावर 3, और जब बटे में 2 होती है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट। a की घात 3 का मतलब क्या हुआ, a की घात 3 का मतलब हुआ a 3 बार आएगा, a 2 बार a का a बाहर निकल आया, 8√a/3 ये आया a, और 1 √a अंदर है गया, तो ये कितना आया 8। a तो है, जब √a के √a में गुणा हुई तो a आया, बटे नीचे कितना है 3, तो 8a² / 3, और पीछे लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए मात्रक या वर्ग इकाई। इस प्रकार से हमें ये इसको हल करना है। ठीक है, इसी का एक दूसरा सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, वो ये है ना। यहाँ पर देखो इसे दीर्घवृत्त कहते हैं, नीचे संख्या भी आ सकती हैं, बीच में माइनस भी आ सकता है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन की विधि से। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी आकृति का तरीका पता होना चाहिए, जो दीर्घवृत्त को अंग्रेजी में इलिप्स कहते हैं। दीर्घवृत्त की आकृति इस प्रकार से बनती है। ठीक है, चित्र थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। इस दूरी को a कहते हैं, इस दूरी को b कहते हैं। x अक्ष y अक्ष, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है a इक्वल टू वाई डी एक्स। देखो ये आकृति 4 जगह है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी। पिछले सवाल में परवलय था तो ऊपर नीचे था तो 2 की मल्टीप्लाई हुई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे फैला हुआ है, a दूरी पे, तो 0 से लिमिट क्या ले ली, a ले ली हमने इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है सवाल से, जैसे हमने पिछली बार निकाला था। तो x² / a² + y² / b² बराबर कितना है 1, y² / b² बराबर आया 1 - x² / a²। एलसीएम ले लो, y² / b² बराबर एलसीएम आया a², तो ये आएगा
ए स्क्वायर था पूछा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तिरछी गुणा करो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे चाहे तो आप यहाँ दिखा दो या चौके करके यहाँ दिखा दो। वाई स्क्वायर इक्वल टू आया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे नीचे लाइए ए स्क्वायर, वर्ग को तो भेजो तो हो जाएगा, सबका अंडर रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो कितना आया वाई इक्वल टू बी बटे ए, क्योंकि बी स्क्वायर का बी आ गया, ए स्क्वायर का आ गया और अंडर रूट के अंदर रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो इस वर्ग को आप ऊपर दिखा सकते हो, चाहे चौके करके बगल में दिखा दीजिए, चाहे रफ में डायरेक्ट करके लिख दीजिए। ए इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू कितनी आई देखो जरा, बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 से ए इक्वल टू 4 बी बटे ए तो है ही, समाकलन में रह गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समाकलन का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, लिमिट तो पीछे लगा देते हैं 0 से एक्स बटे 2 ऐसे के ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटे ए। अब सब जगह पहले ए लिमिट रखनी है फिर 0 रखनी है। ए इक्वल टू 4b अपॉन ए, पहले ए रखो यहाँ पर, ए बटे 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, इस बीच में फॉर्मूले में प्लस है, ठीक है ना, ए बटे ए, फिर रखोगे माइनस करके ये लिमिट, जब ये रखोगे 0 तो यहाँ पे 0 और ये 0 सारा बद क्या हो जाएगा आगे वाला 0। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो ये कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 की मल्टीप्लाई पूरी को क्या कर देगी 0 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स के अंदर क्या बचा 1, तो 4b बटे ए, 0 तो है ही, ए स्क्वायर बटे 2, देखो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की, 90 को पाई बाय 2 लिख दूँ, साइन से साइन कट गया, तो 4b बटे ए, अंदर बचा ए स्क्वायर बटे 2 और पाई बाय 2, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ए कैसे, तो उत्तर आ गया पाई ए बी। पीछे लिख दो वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या आता है लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर या तो मीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सवाल थे, आप इन्हें एक बार ज़्यादा देख लीजिए।